हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं रचित कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इसी क्रम में आगे चलते हैं। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमय गुण कहते हैं। ठीक है, क्रम विनिमय गुण कहते हैं, यानी कि कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पे कोमोटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से अर्थमेटिक, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को, इसमें से कौन कौन से अर्थमेटिक नंबर, अर्थमेटिक साइन जो हैं फॉलो करते हैं कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसमें जो है बता दें मैं आपको, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि क्या करता है, शो द कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन शो द कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, ये शो नहीं करता है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई ये क्या करता है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा है फॉर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ natural numbers show the commutative property। ठीक है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को एडिशन क्या है। फॉर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी के लिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि शो द कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, जैसे मान लिया x प्लस वाई, क्या है, x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस एक्स। ठीक है, तो जो ये प्रॉपर्टी है हमारी x प्लस वाई और y प्लस एक्स, ठीक है, यानी कि स्वैप प्लेस को हमने क्या कर दिया है, ऑर्डर को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। यहाँ पे x था वहाँ पे y हो गया, जहाँ पे y है वहाँ पे x हो गया। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि LHS साइड और RHS साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसमें LHS साइड और RHS साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये RHS है। ठीक, इसमें जब मैं किसी भी नेचुरल नंबर का ऐड करूं LHS साइड में तो RHS के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया हमने x इजकल टू 4 और y इजकल टू 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दी है 4 और y की वैल्यू कितनी दी है 7। ठीक, तो x क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई, तो x की जगह पे 4 रख दिए, 4 प्लस y की जगह पे 7। ठीक है, और कितना आ गया 7 4 11। और ऑर्डर जब चेंज हो गया, यानी कि ऑर्डर को हमने स्वैप कर दिया, तो y की जगह पे जब 7 हो गया और x की जगह पे जब 4 हो गया, यानी कि जब ऐड करेंगे क्या आ गया, 11 आ गया। क्या आ गया, 11, यानी कि LHS साइड और RHS साइड क्या है हमारी, इक्वल है। ठीक है, तो इसमें ये प्रॉपर्टी है कि जैसे स्कूल टू होम और होम टू स्कूल, जैसे कहते हैं स्कूल
स्कूल टू होम, और या फिर कह लें होम टू स्कूल, होम टू स्कूल। ठीक है, यानी कि चाहे हम स्कूल से घर को जाएं, चाहे घर से स्कूल को आएं, क्या है, यानी कि हमारी डिस्टेंस क्या एकदम सेम होगी। क्या होगी? डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि आंसर में चेंजिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, आंसर में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये एडिशन क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, अगला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोग रूल लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर नहीं याद रहेगा तो आप एडिशन, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन का, आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना, यहां पे लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन का देखते हैं। तो इसमें मान लेते हैं a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल, यानी कि इसमें भी वही काम है, जब हम a मल्टीप्लाई बी LHS साइड है और b मल्टीप्लाई ए RHS साइड है। ठीक है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल ले लिया, हमने मान लिया a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 5। ठीक, a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैं a की वैल्यू रख रहा हूं यहाँ पे, a की वैल्यू क्या है हमारी 7 और b की वैल्यू क्या है हमारी 5। ठीक है, और b की वैल्यू हमारी क्या है 5 और मल्टीप्लाई 7, यानी कि यहाँ पे देखा गया सिर्फ क्या है, ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया है, यानी कि ऑर्डर को चेंज करने के बाद LHS और RHS में के आंसर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई फर्क आ गया, ठीक, तो वो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि देखते हैं क्या है, 7 5 जा 35 और 5 7 जा 35, यानी कि ये LHS साइड और RHS साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि ऑर्डर को चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं आया है। चाहे हम 7 को पहले लिख दें, चाहे 7 को बाद में लिख दें, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हम कोमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। ठीक है, और जो a और b हमारे होंगे, जो a और b हमारे होंगे, वो कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, ना कि यहाँ पे होल नंबर और किसी अनदर नंबर की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे b, ये भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे इंटीजर्स वगैरह को का कोई काम नहीं है, यानी कि हमने लिख दिया है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, सीधा सीधा लिखा है। ठीक है, तो और आप देख लीजिए कि a इज इक्वल टू जो 7 है ये हमारा नेचुरल नंबर है और b भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, सिर्फ नेचुरल नंबर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो हमारा क्या है, हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, और देखते हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो नहीं करता है, यानी कि शो नहीं कर पाता है। आइए देखते हैं, दो चीजें तो हमारी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, बट किसको किसको नहीं शो करता है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी को हमारा कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है क्या है, शो नहीं करता है। ठीक है, यानी कि डिवीजन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं, मान लिया हमने, सब पहले सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, मान लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक, ले लिया हमने। एग्जाम्पल देखते हैं, यही तो फॉर्मूला था हमारा, यानी कि
ऑर्डर को जब चेंज करें तो LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। मान लिया हमने x इज इक्वल टू कोई नेचुरल नंबर ले लिया 9 और y इज इक्वल टू हमने कोई नेचुरल नंबर ले लिया 8। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि x और y की वैल्यू हम इसमें पुटअप करते हैं। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू हमारी कितनी है 9 है और y की वैल्यू हमारी कितनी 8 है। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी कितनी है 8 है और x की वैल्यू हमारी क्या है 9 है। अब देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, y 9 माइनस 8 क्या आ गया 1 आ गया, 8 माइनस 9 क्या आ गया माइनस का 1, यानी कि ये हमारा कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है क्योंकि इक्वल नहीं आया है, यानी कि LHS साइड डज नॉट इक्वल RHS। ठीक है, LHS साइड डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि LHS साइड में तो नेचुरल नंबर हमें मिला है, बट RHS साइड में क्या मिल गया इंटीजर्स मिल गया, निगेटिव इंटीजर्स मिल गया, इसलिए ये हमारा क्या है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। ठीक है, मैंने लिख के काट दिया है तो इसका मतलब यही है कि ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, ये तो शो नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं डिवीजन में। डिवीजन में मान लो क्या दिया था x डिवाइड बाई y और y डिवाइड x। ठीक है, मान लिया हमने कोई नेचुरल नंबर x इजकल टू ले लिया 4 और y इजकल टू ले लिया 2। ठीक, x इजकल टू 4 ले लिया, y इजकल टू 2 ले लिया, और यानी कि ये हमारे कौन से नंबर हैं नेचुरल नंबर है। n लिख दिया, कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल है, x की वैल्यू क्या है हमारी 4 है और डिवाइड, और y की वैल्यू हमारी क्या है 2 है। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 4 है और y की वैल्यू 2 है, और इसमें y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू क्या है हमारी 4 है। ठीक है, अब जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और जब 2 को 4 से करेंगे तो 1/2 आएगा। क्या आएगा 1/2। देखो जब 2/4 लिखा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी कि क्या है 1/2 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या है ये हमारा क्या मिल गया, हमारा डिवीजन में जो LHS साइड है वो तो नेचुरल नंबर मिला, जो RHS साइड है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं दिया है, इसलिए ये क्या है डिवीजन भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, डिवीजन क्या है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, तो लिख देंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सिर्फ किसको कोमोटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही सिर्फ कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है शो करता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल करा देते हैं आप लोगों को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए एग्जाम्पल कराने से पहले हम आप लोगों को एक टेबल बना के बता देते हैं कौन कौन से फॉलो करता है अर्थमेटिक साइन में कोमोटेटिव अंडर। ठीक है, और इधर लिख लेंगे नेचुरल नंबर। क्या लिख लेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ठीक, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारी किसको किसको फॉलो करता है, एडिशन को फॉलो करता है, और इसको फॉलो नहीं करता, इसमें नो लिख देते हैं, इसमें यस लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें भी यस। मल्टीप्लिकेशन जो है कोमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है और डिवीजन नहीं करता, यानी कि इसमें लिख देंगे नो। ठीक है,
इसमें नो लिख दिया। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल कराएंगे किस पे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। और एक चीज याद रखना, आप लोग फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला फॉर द commutative property of addition oblique multiplication। ठीक है, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फार्मूला फॉर द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये हमारा किसके लिए है, ये हमारा एडिशन के लिए है, यानी कि a को रिप्लेस, है ना, यानी कि स्वैप, यानी कि ऑर्डर को स्वैप करने पर हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ये हमारा किसके लिए है, एडिशन के लिए, किसके लिए, एडिशन के लिए। और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ठीक है। ये हमारा किसके लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें भी वही है, अगर हम ऑर्डर को स्वैप करते हैं तो हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन का। एडिशन के लिए है, मान लो हमारा एडिशन में फार्मूला क्या कहता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही तो कहता है। एडिशन में हमारा फार्मूला यही कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। लेट a इज इक्वल टू मान लिया हमने 3 प्लस 7 और b इज इक्वल टू हमने मान लिया 6, ठीक है। b इज इक्वल टू मान लिया हमने 6, ठीक। तो और हमारे ये क्या है, नेचुरल नंबर हैं, क्या है, ये याद रखना, नेचुरल नंबर को ही हमें लिखना है, ठीक है। a इक्वल टू हमारा क्या है 3 प्लस 7, तो लिख देंगे 3 प्लस 7 और b हमारा क्या है प्लस 6, इधर b क्या है 6, a क्या है 3 प्लस 7, ठीक है। तो 7 में 3 ऐड करेंगे 10 प्लस 6, इसमें क्या आ जाएगा 6 प्लस 10, 10 प्लस 6 16 इज इक्वल टू 16, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आ गया, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, यानी कि हमने ऑर्डर को स्वैप किया, यानी कि ऑर्डर को चेंज किया, फिर भी हमारा आंसर सेम आया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आया, ठीक है। तो यानी कि ये क्या करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं। हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, ठीक है, यही तो कहता है। लेट कर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 और b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो a की जगह पे पुट करते हैं, कितना है 4 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 6 और b क्या है हमारा 2 है, b 2 है और a क्या है हमारा 4 मल्टीप्लाई 6 है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 6 है, ओके। तो 4 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 4 6 जा 24, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 48, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही हमारा क्या है, यानी कि ये हमारा ऑर्डर को स्वैप करने पर भी हमारा आंसर चेंज ना हो तो वो हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, इसी तरह के आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और अगली प्रॉपर्टी हम पार्ट 4 में बताएंगे, सॉरी पार्ट 5 में। अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी पार्ट 5 में मिलेगी आप लोगों को। आप लोग हमारे वीडियोज कंटिन्यू देखते रहिए, मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे हम आप लोगों को, बहुत इजी मेथड से समझाएंगे। ठीक है, अब हम अपने लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।